हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टेंस के सारे वीडियोज को कवर कर रहे हैं, टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स के साथ। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान सबसे जरूरी होती है दोस्तों। तो पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। प्लस आपको टाइम दिया होना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहूंगा। वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रहा है दिख रहा है और आपको टाइम दिया हुआ है कि 2 दिन से। तो जब भी इस तरह का आपको सेंटेंस मिलता है तो आप ये ध्यान देंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है। ओके, आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे हैज का उपयोग होता है और कहाँ पे हैव का उपयोग होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की का आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया और उस प्ले लिस्ट में सारी की सारी टेंस की वीडियो जो है रखी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आप इन सेंटेंस को बनाते कैसे हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है, हम सबसे पहले सिंस और फॉर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सिंस का उपयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का उपयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है मेरा? पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है कि जैसे आपका एकदम निश्चित समय दिया हो, जैसे सोमवार से, 2002 से, इस दिन से, तो उसको आप कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कोई दिन दिया हो, ठीक है, मंथ दिया हो या फिर ईयर दिया हो, ठीक है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मंडे से आपको जून दिया हो, कोई 1990 दिया हो, 2 o'clock दिया हो, तो इन सब के लिए जहां आपको निश्चित समय पता हो उसके लिए आप यूज करते हैं सिंस का। फॉर का उपयोग आप कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे एक ड्यूरेशन दिया हो, जैसे 2 घंटे से, एक पीरियड हो गया टाइम का, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, तो वहां पे इसका उपयोग करेंगे। जैसे हो गया 2 months दिया हो, 2 hours दिया हो, 2 years दिया हो, ठीक है, या फिर 2 weeks दिया हो। इन तरीके के सेंटेंसेस के लिए आप इसका यूज करेंगे फॉर के लिए। तो याद रखिएगा, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। ठीक, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह 2 दिन से किताब लिख रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ना बता करके मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको पता हो, उसकी पहचान पता हो और उसका आपको क्या पता हो, हैज बीन और मतलब हेल्पिंग वर्ब पता हो, तो आप उसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों कभी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, किसका उपयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे मैंने बताया ही के साथ हैज बीन, ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज बीन। ओके, और जब भी याद रहे आपको रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आपको कहीं पे भी रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है तो आप ING लगाएंगे। तो लिख रहा है यानी राइटिंग
ठीक है, क्या लिख रहा है, किताब, ए लेटर। कब से लिख रहा है, 2 दिन से, यानी कि 2 दिन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम निश्चित नहीं है किस दिन से, इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपका सेंटेंस है, हम सुबह से सेब खा रहे हैं, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, वी हैव बीन। मैंने आपको बताया कि वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। वी हैव बीन, खा रहे हैं क्या हो जाएगा, ईटिंग, और क्या खा रहे हैं, सेब, एप्पल्स। कब से खा रहे हैं, सुबह से, और ये निश्चित है, सुबह से हमको पता है, यहाँ 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, इस तरह का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कुछ निगेटिव सेंटेंस आते हैं, जैसे तुम सुबह से, या फिर तुम जनवरी से यहां नहीं रह रहे हो, आपको पता है रहे हो दिया है, प्लस टाइम भी दिया है, तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। क्या हो जाएगा, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। और याद रखिएगा, जब भी नहीं आएगा तब आपको जो नॉट लगाना है वो इसके बीच में लगाना है। ओके, हैव नॉट बीन, रहना का क्या होता है, लिविंग। कहाँ पे, यहाँ, यानी हेयर। जनवरी से दिया है तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। ओके, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही आपका सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या हम सुबह से, क्या हम 2 घंटे से आ रहे हैं, क्या हम 2 घंटे से आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, क्या के लिए, याद रखिएगा, जब आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना पड़ता है। जब भी मैंने आपको सभी उसमें बताया हुआ है सभी वीडियोज में कि जब भी आपका क्या से शुरू होता है तो शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, या तो हैज या तो हैव। क्योंकि यहाँ पे हम हैं तो आप क्या लगाएंगे, हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और बीन आप उसके बाद लिखेंगे, हैव वी बीन, आ रहे हैं यानी कमिंग, हैव वी कमिंग, 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहीं पे आपका अगर ये क्या, हम 2 घंटे से आ रहे हैं, क्या आगे था तो आपने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दिया। तो जब भी आपका क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है, याद रखिएगा आपको आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। ठीक है, अगर यही आपका सेंटेंस हो, एक और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। रोहन 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जब भी बीच में आपको प्रश्नवाचक दिखे तो सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, और याद रहे प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब आगे लगता है। रोहन के लिए हैज लगेगा, हैज के बाद हम रोहन लिखेंगे। और जब भी नहीं होता है तो नहीं हमेशा याद रहे, नहीं हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद ही लिखना होता है, नहीं हमेशा सब्जेक्ट के बाद। नॉट, उसके बाद बीन, जा रहा है तो गोइंग, 2 दिन से यानी फॉर 2 डेज। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है पूरी तरह से खत्म होता है। आप उसे पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। और आज मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देने वाला हूं जिन्हें आप करके अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मैं सारे प्रेजेंट टेंस को जो मैंने चारों को अलग अलग वीडियो में पढ़ा है मैं उसे एक ही में कवर कर दूंगा।
तो आपके लिए कुछ सेंटेंसेस है होमवर्क के रूप में। ओके, हम विद्यालय क्यों जाते हैं? ओके, रोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है? तुम वहां क्यों जा चुके हो? ओके, आप कब से या फिर आप 3 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? और 5वां सेंटेंस है वह कब कब आता है? Okay, so revise all the tenses which are taught in the previous videos and today. I hope guys you like my video. Like and share my channel if you like. Thanks for today.